हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड का पोजीशन और एक्सटेंट। इसका मतलब क्या लिखेंगे? इसका मतलब होगा कि झारखंड का स्थिति और विस्तार कितना है। स्थिति क्या है और इसका विस्तार क्या है। ठीक है, तो ये वाला हम लोग आज का लेक्चर देखने वाले हैं कि इसकी झारखंड की स्थिति कैसी है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है और उसका विस्तार कैसा है। ये सब चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो ऐसे जैसा कि मैंने मैप लगाया हुआ है, आप ये मैप के थ्रू जो है स्टडी करेंगे। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क लग रहा है तो ये मैं ऑरेंज ले लेता हूँ। ठीक है, सो स्थिति और विस्तार में सबसे पहले अगर हम लोग आ, इंडिया के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये कहाँ पे स्थित है, हमारा जो झारखंड राज्य है वो कौन से पार्ट में स्थित है। तो ये हम लोग इसको कैसे बोलेंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या हो गया कि ये उत्तर पूर्व में स्थित है। मतलब भारत के ये उत्तर पूर्व डायरेक्शन में जो है वो स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करें, सो लॉन्गिट्यूड जो है, लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड हमारे पास कितनी है, लैटिट्यूड की बात करें तो ये हमारे पास है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड्स से लेकर कितना तक है 87 डिग्री 57 मिनट तक। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग, ये कहाँ तक है लैटिट्यूड, सो ये ईस्ट, सो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारा झारखंड जो है इंडिया के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। सो आप लॉन्गिट्यूड इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे 21 डिग्री 58 मिनट एंड 10 सेकेंड से लेकर के 25 डिग्री एंड 18 मिनट तक। और लैटिट्यूड की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, इसको बोला जाता है अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार मतलब लॉन्गिट्यूड को अक्षांश बोला जाता है और लैटिट्यूड को देशांतर। देशांतर बोला जाता है किसको, लैटिट्यूड को। तो इस तरह से हमारे पास लॉन्गिट्यूड आ गया और लैटिट्यूड आ गया। ठीक है, सो ये 21 डिग्री 58 मिनट एंड 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट तक ये फैला हुआ है। उसी तरह से अगर लैटिट्यूड की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87। अगर यहाँ पे आप दोनों में गैप देखेंगे तो ये कितना का है 4 डिग्री के आसपास और ये भी गैप कितना का है 4 डिग्री के आसपास। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लंबाई की बात करें, झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है, उत्तर से दक्षिण से मतलब क्या हो गया कि ये वाला यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक। ठीक है, ये जो लंबाई है, ठीक है, ये लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक का लंबाई जो है ये कितना है 380 किलोमीटर। 380 किलोमीटर ये लंबाई है। और अगर इधर से इधर की लंबाई की बात करें, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, अगर हम ये वाले लंबाई की बात करें इससे इधर से इस तरफ की, सो ये लंबाई कितनी है 463 किलोमीटर। ठीक है, सो दोनों लंबाई आपको पता है, ये है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, मतलब नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ लंबाई कितनी है 380 किलोमीटर। और उसी तरह से ईस्ट टू वेस्ट हमारे पास कितनी है 463। सो बड़ा कौन सा है, ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट, और झारखंड इज़ द बेस्ट। तो मतलब ईस्ट वेस्ट में रहेगा तो मतलब वो बड़ा है और नॉर्थ और साउथ में क्या है छोटा हो जाएगा। ठीक है, सो 380 किलोमीटर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में 463 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, मतलब जो झारखंड का क्षेत्रफल है वो कितना है, अगर आप झारखंड का क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका झारखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि झारखंड का क्षेत्रफल, ये एरिया जो है किसका है झारखंड का, आप याद रखेंगे ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा
ये कितना परसेंट है, इंडिया इंडिया का जो एरिया है उसका ये कितना परसेंट है, तो आपको पता होना चाहिए 2.42% है। मतलब इंडिया का जितना एरिया है उसका ये 2.42% है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा मैप सॉरी हमारा जो झारखंड है उसका स्थान कितना है, 16वां। ठीक है, 16वां स्थान है। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि भारत के जो बिहार है उसके 45% भाग को काट कर जो है ये हमारा झारखंड बनाया गया है। ठीक है। और इसका जो शेप है वो आपको पता होना चाहिए कि शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का है। रेक्टेंगुलर शेप का जो है चतुर्भुजाकार बोल सकते हैं। और इनसे बाउंड्री कौन कौन लगती है, इनसे बाउंड्री कौन कौन लगती है, तो अगर बाउंड्री की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें अपन बाउंड्री की, तो यहाँ पे जो उत्तर में बाउंड्री है आपको पता है बिहार, इधर की साइड बिहार है। और इसी बिहार से जो है काट करके झारखंड को बनाया गया है। और इससे लगने वाले जो स्टेट हैं, सॉरी इससे लगने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कितने हैं, 10 हैं। आपको पता होना चाहिए 10 डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार से लगते हैं। और इसकी कितने परसेंट भूमि को या कितने परसेंट लैंड को कट करके बनाया गया है, तो 45%। ठीक है। उसके बाद पश्चिम में यहाँ पे ये जो गढ़वा है, आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे जो स्टेट टच करता है गढ़वा को वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उसके अलावा यहाँ पे कौन सा है, ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है, छत्तीसगढ़। मतलब इधर की साइड छत्तीसगढ़ है। पश्चिम में कौन है, तो पश्चिम में है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ है पश्चिम में। और उसके अलावा दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में आपके पास है उड़ीसा। और इस तरफ पूरब में बात करें तो पूरब में है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से भी 10 जिले टच करते हैं। और इससे जो है उड़ीसा से 4 जिले टच करते हैं, ये पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। ठीक है। अगर इससे देखेंगे तो आपके पास इससे भी कितने जिले टच कर रहे हैं, 4 जिले। ठीक है। तो इस तरह से आप जिलों को याद रख सकते हैं। इससे सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो यूपी से टच करता है और वो कौन सा है, गढ़वा। गढ़वा। और आपको याद रखना है कि गढ़वा जो है वो किससे किससे टच करता है, ये 3 स्टेट को टच करता है गढ़वा। एक तो बिहार को, ये नॉर्थ की साइड में बिहार को, और वेस्ट की साइड में किसको किसको टच करता है, छत्तीसगढ़ को और यूपी को। ये आप याद रखेंगे। तो ये तो हमने, अच्छा और एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश है, जैसा कि यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो कितने स्टेट को टच कर रहा है हमारा झारखंड। सो बाउंड्री टचिंग, बाउंड्री टचिंग या फिर बाउंड्री शेयरिंग आवर स्टेट टू अदर स्टेट, मतलब दूसरे स्टेट से कितने स्टेट को टच कर रहा है, तो कितने, 5 स्टेट को। 5 स्टेट को हमारा झारखंड जो है वो टच करता है। उत्तर में बिहार, दैट इज नॉर्थ में बिहार, और ईस्ट में, नॉर्थ में बिहार, ईस्ट में वेस्ट बंगाल, और साउथ में उड़ीसा, और वेस्ट में कौन कौन सा है, छत्तीसगढ़, गढ़वा। ठीक है। इधर के साइड छत्तीसगढ़, गढ़वा, और इधर के साइड आएंगे तो बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। तो टोटल 5 जिलों को जो है टच करता है हमारा झारखंड। अच्छा और एक चीज़ आप याद रखेंगे कि जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, जो एमपी है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है ये हमारा पड़ोसी राज्य नहीं है। इसको आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश जो है हमारा पड़ोसी राज्य नहीं है। तो इस तरह से हमने आज झारखंड का जो है एक्सटेंट जाना कि कितना है। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है, मतलब अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार कितना है, कौन से भारत के कौन से भाग में पड़ता है, कौन कौन से ज़िलों को टच करता है। उसके अलावा इसका एरिया कितना है, कितने परसेंट लैंड को बिहार के काट कर बनाया गया है। दूसरा, इंडिया का ये कितना परसेंटेज है,
उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है और पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है। तो पूरब से पश्चिम आपको बताया कितना, 463 किलोमीटर की चौड़ाई है, और नॉर्थ से साउथ तक कितनी है, 380 किलोमीटर। जो आकार है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर आकार का है। ठीक है। अच्छा, कैपिटल तो आपको पता ही होगा, कैपिटल आपको पता ही होगा कि कैपिटल क्या है झारखंड की। सो कैपिटल की बात करें तो कैपिटल आपको पता होना चाहिए कि रांची हमारा कैपिटल है। ठीक है, रांची कैपिटल है। तो इस तरह से ये वाला लेक्चर भी हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो प्रमंडल है, जो प्रमंडल है उसको याद कैसे करना है, प्रमंडल को हम लोग कैसे याद करेंगे। जो यहाँ पे हमारे 5 प्रमंडल है, जैसे पलामू प्रमंडल में है ना, तो पलामू प्रमंडल में क्या होता है कि हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, गढ़वा, पलामू और लातेहार। तो इस तरह से सारे प्रमंडल के जिलों को कैसे याद रखना है, उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक डेवलप किया है। तो वो ट्रिक जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही रिवीजन करते रहिए। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो कृपया करके इस सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें ऐसे ही लेक्चर लाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।